अपने डर को स्वीकार करो, अपने डर से मत डरो। अक्सर हम अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हैं, उसे नकारात्मक देखते हैं, लेकिन यह कोई समाधान नहीं है जब तक हम अपने डर को स्वीकार नहीं कर सकेंगे, तब तक उससे बाहर नहीं निकल सकते। डर को कमजोरी मानने की बजाय इससे एक स्वाभाविक मानवीय अनुभव समझें और इसे अपनाएं। हर डर के पीछे कोई न कोई कारण होता है। उदाहरण के लिए, किसी को स्टेज पर बोलने में डर लगता है क्योंकि उसे असफलता या मजाक उड़ाने जाने का डर होता है। किसी को गहरे पानी से डर लगता है क्योंकि उसे साथ कभी बुरा अनुभव हुआ ही नहीं। जब आप अपने डर के मूल्य कारण को समझते हैं तो दूर करने में आसान हो जाता है। छोटे से छोटे कदम उठाएं। अपने डर के सामना करने के लिए एक कदम थोड़ा सा बड़ा कदम उठाएं, बल्कि छोटे छोटे प्रयास करें। अगर आप ऊंचाई से डरते हैं तो पहले छोटी ऊंचाई पर खड़े होकर खुद को सहेजें। महसूस कराएं कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे आ सकता हूँ तो मैं इससे अच्छे ऊंचे जगह पर भी जा सकता हूँ। अगर आपको स्टेज पर बोलने में लगता है कि पहले दोस्ती के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आपको डर कम होने लगेगा। डर को बांधा नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखें। जब भी डर लगे तो इसे कमजोरी मानने की बजाय हमें ये समझना चाहिए कि यह हमें मौका मिला है खुद को सही साबित करने का। डर मुझे रोकने के लिए नहीं बल्कि मुझे मजबूत बनाने के लिए आया है। अगर डर से डर कर सामना करूँगा तो बेहतर बनूँगा। यह चुनौती मुझे मेरी पूरी क्षमता तक पहुँचाएगी, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो वह हमें एक अलग लेवल पर ले जाएगी। हमारा दिमाग अक्सर डर को बड़ा चढ़ाकर दिखाता है। हम कल्पना कर लेते हैं कि सबसे बुरा यह वक्त है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आपको इंटरव्यू का डर लगता है तो अपने दिमाग को पहले यह सोच लेता है कि आप असफल हो जाएंगे, जबकि वास्तविकता में ऐसा हो जरूरी नहीं है। जब भी हम नकारात्मक कल्पना या तो उसे रोकें या वास्तविकता पर ध्यान दें, खुद को तैयार करें और अभ्यास करें। डर से सबसे अच्छा समाधान है तैयारी और अभ्यास। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए डर लगता है तो उसे बचने की बजाय खुद को उस पे तैयार करें। अगर आप किसी परीक्षा का डर से बेहतर तैयारी करें। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है तो रोज़ अभ्यास करें। अगर आपको असफलता से डर लगता है, खुद से कहें कि हर असफलता में एक सबक होती है। डर को अपनी ताकत बनाएं। महान लोगों ने डर को कमजोरी नहीं बल्कि एक अपनी ताकत बनाया है। एपीजे अब्दुल कलाम, जो गरीब परिवार से जन्म लिए थे, गरीबी के कारण उनका पढ़ना, लेकिन उन्होंने अपने डर को खुद पर प्रोत्साहित करने के लिए इस्तेमाल किया और देश में राष्ट्रपति बने। डर को जब हम अपना दुश्मन समझते हैं तो वो हमारे दिमाग में हावी होता है, हमें एक ऐसी कल्पनाओं में तैयार करता है कि जिसपे वो हमें बस नकारात्मक सोच और नकारात्मक विचार दिखाता है। अगर उस विचार में हम फंस गए तो वह हमें घुमा के एक ऐसी जाल में फंसाएगा जिससे हमें डिप्रेशन में जाना पड़ेगा। अगर उस डर को हम एक अवसर समझे कि नहीं, ये हमारे लिए आया है, यह परिस्थिति हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करें।